मच। सबसे पहले तो आपके एक्टिंग करियर की बात करते हैं। आपकी लाइफ में एक्टिंग कैसे शुरुआत हुई एक्टिंग की, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या इंस्पायर किया आपको एक्टिंग में आने के लिए? कुछ भी इंस्पायर नहीं किया, मैं एक्टिंग में बाय फ्लूक हूँ। और ऐसा था कि मेरे स्कूल के बाद कुछ टाइम था जब हम बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की वेट कर रहे थे और मेरे पास करने को कुछ नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे एक्टिंग में जाना है। जिस एम्बिशन से आजकल मैं देखती हूँ कितने सारे लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसे कुछ भी नहीं था। और ना घर में कोई इस इंडस्ट्री से, तो यही था कि हाँ पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद जॉब करो। और मेरे पापा आर्मी में थे, तो वो उस टाइम कैलकाटा में पोस्टेड थे। एंड वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब, बहुत सारे एसोसिएशंस। एंड ड्यूरिंग दैट समर टाइम वहाँ पे फॉर रिक्रिएशन फैशन शोज़ एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करने लगे। स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा हाल था, 2-3 कॉन्टेस्ट आई स्टिल रिमेंबर। मैं आती थी आगे अपना नंबर हाथ में पकड़ा हुआ है, हाय आई एम फ्लोरा, बस उसके बाद बुलाते नहीं थे। स्लोली कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे क्वेश्चन आंसर्स इम्प्रूव हुए एंड अ फ्यू कॉन्टेस्ट दैट आई वन। फिर मैं दिल्ली आई थी अपना रिज़ल्ट लेने। एंड दिल्ली का जो आर्मी क्लब है, विच इज़ द बिगेस्ट आर्मी क्लब लाइक बॉम्बे, तो वहाँ पे आई हैड पार्टिसिपेटेड इन द मे क्वीन एंड आई वाज द फर्स्ट रनर्स अप। तो किसी ने मुझे पूछा कि वुड यू लाइक टू डू अ फिल्म। तो पापा ने बोला अगर तुम्हें सीरियसली करना है एज अ टाइम पास, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर करियर, तो आप बॉम्बे जाओ, डू योर कोर्स एंड क्योंकि किसी का मनी इस पर राइड कर रहा है, एंड उसके बाद अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। ये कंडीशन पे एज अ हॉबी आई वाज अलाउड कि ठीक है कर लो। एंड मामा हैज़ ऑलवेज अकम्पनीड मी फॉर ऑल माई शूट्स। सो आशा सैनी, फ्लोरा सैनी, ये नाम कैसे, मतलब आपने चेंज करने का क्यों डिसाइड किया? क्योंकि लोग आपको आशा सैनी के नाम से जानते हैं और अब जो है नेट पर भी आशा सैनी दिखाते हैं, तो क्या क्या आपको? गुड यू आस्क्ड मी दिस, बिकॉज मैं क्लैरिफिकेशन देख के थक गई हूँ। इवन विकीपीडिया, आई डोंट नो हु इज मेड माई विकीपीडिया। आशा सैनी इज़ नॉट माई रियल नेम। माई पेरेंट्स, माई मम्मी गेव मी अ नेम कॉल्ड फ्लोरा, जिसके ऊपर मैंने अपना ट्विटर, फेसबुक सब फ्लोरा के नाम पे है। आशा सैनी था जो नाम, वो मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स थे तेलुगु में, उन्होंने कोई पूजा की तिरुपति में जाके, दे फेल्ट आशा इज़ गोना बी अ लकी नेम फॉर देयर डेब्यूटेंट एक्ट्रेस, तो उन्होंने नाम चेंज करके आशा सैनी रख दिया, जो मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैंने उनको कितना बोला कि काश आप मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा हॉरोस्कोप कुछ ऐसे पूछ लेते, मुझसे पूछ लेते कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आप हमें बता दें आपको क्या नाम पसंद है। नहीं, उन्होंने अपना ही न्यूमरोलॉजी या क्या भी किया और मुझे नया नाम दे दिया गया। वो न्यूज़पेपर में छप के मुझे पता चला कि मेरा नाम चेंज कर दिया गया। तो जब मैंने सेकेंड फिल्म की, मैं वो नाम चेंज करना चाहती थी। फिर मुझे बोला कि देखो तुम्हारी अभी एक नई फिल्म आई है, अब तुम दूसरी कर रही हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और सेकंड फिल्म इतनी अच्छी चली, इतना क्रिटिकल एक्लेम मिला, तो उसके बाद लोगों ने बोला अभी तुम चेंज करो ही मत। बट जब मैं बॉम्बे आई तो कितने सारे लोग हैं जिनको मैं जानती थी, और वो बोले फ्लोरा। फिर 1-2 इंटरव्यूज़ हुए तो वहाँ पे आशा बोली, आशा सैनी कौन है? मैंने कहा साउथ में मेरा ये नाम है। बोले नहीं, फ्लोरा कितना अच्छा नाम है, यूनिक नाम है। और मुझे उस टाइम साउथ में बोला था फ्लोरा बहुत कैथलिक नाम है, लोग कैच नहीं कर पाएंगे, इंडियन नेम होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो नाम हमारे माँ बाप हमारे लिए रखते हैं वो बहुत दिल से, बहुत चाव से रखते हैं, एंड उसकी एक अलग वाइब्रेशंस होती है, डिवाइन वाइब्रेशंस होती है। तो जितने भी लोग मेरी तरह ये बेवकूफ़ी, मैं जानती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वेरी बिग पार्ट। तो जितने लोग अपने स्पेलिंग्स चेंज करते हैं, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स, अपने नाम चेंज करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। भगवान ने, आपके पेरेंट्स ने आपको एक नाम दिया है एंड नथिंग बीट्स दैट। आपका अगर टाइम करेक्ट है देन एवरीथिंग वर्क्स। अच्छा, इसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आई आपको? हालांकि आपको पहली फिल्म बहुत जल्दी मिल गई थी, आपने कहा कि बहुत सारा स्ट्रगल किया आपने, इसके अलावा क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी आपको एक्टिंग करियर में? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बोलती हूँ इट केम वेरी ईजी टू मी, क्योंकि ऐसा था नहीं कि ये करियर है, तो कोई स्ट्रगल वैसा कोई वो नहीं है कि यही करियर है, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, नहीं। एंड सेकेंड फिल्म गॉट मी अ लॉट ऑफ क्रिटिकल एक्लेम, और उसके बाद फिल्म्स फॉलोड।
तो जो भी था बहुत आसानी से आया, तो शायद उसकी वैल्यू नहीं की। अभी जो है क्योंकि ये करियर बना लिया है, बॉम्बे में मुझे लोग नहीं मानते, तो मेरा स्ट्रगल या जो एफर्ट है सारा, वो सिर्फ ये है कि अब यही है, दिस इज़ ऑल आई नो, क्योंकि मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं की, आई एम जस्ट 10+2 एंड आई इन्जॉय माई वर्क, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड एंड गॉड हैज़ बीन काइंड कि मुझे अभी भी काम मैं करती जा रही हूँ। अगर नहीं कर रही होती तो पता नहीं, शायद ये इंटरव्यू भी नहीं हो रही होती, पर तो ये है, अभी यही फील्ड है, अपना काम करो। एंड आई लव गोइंग फॉर ऑडिशंस। मैं कितने अपने एक्टर्स को मिलती हूँ जो बोलते नहीं हमें ऑडिशन पे जाना अच्छा नहीं लगता, वी हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, और मैं यही बोलती हूँ कि यार इतने नए लोग आ रहे हैं। प्लस मैं स्कूल में अभी भी मेंटली, मैं स्कूल के बाद क्योंकि कॉलेज गई हूँ, तो मैं इन माई माइंड आई एम स्टिल दैट स्कूल गर्ल। तो मैं बोलती हूँ कि आप ऑडिशन में जब जाते हो, इट्स लाइक अ क्लासरूम, वैसे सोच के जाओ। ये मत सोचो कि यू गोइंग फॉर एन ऑडिशन। एंड फॉरेन में, हॉलीवुड में तो कितने बड़े बड़े एक्टर्स अभी तक ऑडिशन देते, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो आप जाओ, बाकी लोगों का ऑडिशन देखो, सो यू लर्न सो मच जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। एज एन एक्टर यू हैव टू ऑब्जर्व। आपको बोलते हैं एक होमवर्क होता है कि आप मूवीज़ देखो सबकी, तो यार लाइव लोगों का ऑडिशन देखना भी, अगर आप उस माइंडसेट से वहाँ बैठोगे तो इट्स लॉट ऑफ फन, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। एंड अगर मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूँ हु हैव बीन असिस्टेंट डायरेक्टर्स, हु हैव बीन कास्टिंग डायरेक्टर्स, टू लर्न डिफरेंट साइड्स ऑफ एक्टिंग या ये फील्ड, या एक ऑब्जर्वेशन पावर इम्प्रूव करने के लिए, आई थिंक इट्स द बेस्ट वे. Hollywood is doing it, so you should be proud and you should proudly go and put yourself out there. जी, डू यू थिंक एक्टर की पर्सनल लाइफ अगर और मतलब जो उनके फैंस हैं उनको पता चले तो इज दिस अ राइट थिंग? क्योंकि जो मतलब काफ़ी सारे बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, जैसे सलमान की बात करें, ऐश्वर्या की, उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी सारी डिस्कस की गई है ऑडियंस के बीच में, तो क्या ये सही मतलब होता है एक्टर के लिए और फैन के लिए, फैंस के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें प्राइवेट रहनी चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में, और मैं नहीं समझती कि आप एक्टर हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा हो। आप एक एम्प्लॉई ही हो। प्रोड्यूसर जो है वो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपको पैसे देता है कि भाई ये लो पैसे तुम्हारे काम के, तुम आओ काम करो घर जाओ। एंड अगर आप अपना काम अच्छा करेंगे आपको और काम मिलेंगे, नहीं करोगे तो वो बोलेगा नेक्स्ट टाइम से डोंट कम। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा है। वो फैंस का ग्रेटनेस है कि वो आपको, दे लुक अप टू यू एंड दे एडमायर यू फॉर जस्ट योर आर्ट। पर मैं तो ये वही बात होगी कि जितने लोग हैं, अगर खास हैं तो सारे खास हैं। तो वी आर थैंकफुल फॉर द लव कि आप हमको इतना प्यार देते हैं कि आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं। बट एक सर्टन लाइन होती है कि बहुत सारे लोग, मैं पर्सनली एक शाय लड़की हूँ और मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि क्या है कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में आती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं, ना हमने बोली होती हैं, ना हमने वो एक्सपीरियंस की होती है। मैंने अपने बारे में सुना है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे घर है पता नहीं कहाँ पे, तो मैं आज तक वो घर और वो हस्बैंड ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिला नहीं है। तो ऐसे र्यूमर्स जब आप सुनते हैं कई बार बहुत डिस्टर्ब करता है आपको। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, आपकी फैमिली जो आपके साथ खड़ी है, सपोर्ट करी है, उनको भी इफ़ेक्ट करता है। कई बार इतनी अच्छी चीज़ें नहीं भी सुनने को मिलती। सो इट अफेक्ट्स अस, क्योंकि सच हमेशा बाहर वो गॉसिप की तरह घूमता है। सो आई थिंक एक फाइन लाइन बनाना ज़रूरी होता है टू प्रोटेक्ट आवर फैमिलीज एंड अस। राइट। आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, तो उससे आपने क्या सीखा? मतलब क्या आपके जो करियर है, एक्टिंग करियर है, उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ा इस पर्सनल लाइफ का? इनिशियली तो पड़ा था, उस टाइम पे जब ये न्यू था, रॉ था, तो डेफिनेटली पड़ा। बट अगेन मैं मानती हूँ देयर इज़ गॉड। जिन्होंने बुरा किया है, कर्मा इज़ कैचिंग अप। मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आराम से बैठी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। और जो बुरा टाइम मैंने देखा था, आई थिंक कर्मा लाइफ इज़ टेकिंग अ फुल सर्कल, तो मैं आज बेटर काम कर रही हूँ। सो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कुछ आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सो यू थिंक यू विल गेट जस्टिस? जस्टिस आई डोंट नो, आई बिलीव इन अ हायर जस्टिस। मैं ये बोलती हूँ कि एक जो मेरी लड़ाई है वो मैं गिव अप करना, मुझे
यार भगवान सबको एक बैटल देता है, हम सबकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमको एक मिशन देता है। या मैं तो ये बोलती हूँ कि हो सकता था कि मैं उस सिचुएशन में होती ही नहीं, बट मैं थी, मैंने खुद चूज़ किया वो वहाँ रहना। बट आज जो भी मैं कर रही हूँ, लड़ रही हूँ लीगली, कुछ चीज़ें हैं जो आप लीगली करें तो बेटर है, बट ऑल्सो बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं भी गिव अप कर दूँगी, कितनी सारी लड़कियाँ, छोटी बच्चे हैं, एंड बिकॉज ऑफ ड्रग्स, बिकॉज ऑफ ड्रिंक्स, बिकॉज ऑफ सो मच, इतना वायलेंस वी रीड एवरी डे इन द पेपर, रेप हो रहे हैं, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। अगर सारे लोग चुप बैठेंगे तो कैसे? वी कांट लीव एवरीथिंग टू गॉड। गॉड सेज आप अपनी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट यू हैव टू हेल्प, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक अ स्टैंड। एंड कुछ लोग नहीं सीखते, तो समटाइम्स इट्स ऑल्सो फॉर योर सेफ्टी, बिकॉज कुछ लोग विंडिक्टिव भी होते हैं लाइफ में। तो मैं मानती हूँ कि आपकी जो लड़ाई है, जो फेयर है, लीगल है, आपको वो लड़नी चाहिए। बाकी ऊपर छोड़ो ना, भगवान इधर से नहीं तो उधर से मारता ही है और वो सामने आ ही जाता है। राइट, तो मतलब वो समय को आप रिग्रेट करते हैं? रिग्रेट में कुछ नहीं करती लाइफ में। इट वॉज अ लेसन, आई लर्नड लेसन इन गोल्ड। हाँ, वो अवॉइड हो सकता था, पर ठीक है, उस टाइम अकल नहीं थी, अभी आ गई। इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट, बेगम जान आ रही है, तो उसको लेकर कितने एक्साइटेड है फ्लोरा? बेगम जान को लेके एक्साइटेड तो हूँ। हमने अभी सिर्फ शूटिंग कंप्लीट किया, अभी डबिंग बाकी है। सो बट बिकॉज इट इज़ गॉट सो मच एक्लेम, दी बंगाली वर्जन राज कहानी, इसलिए वी आर रियली एक्साइटेड। हम लोग क्यूरियस से देखने के लिए हमारे पार्ट्स कैसे कैसे आए हैं। येस, देयर हैव बीन फ्यू चेंजेस फ्रॉम द बंगाली वर्जन टू द हिंदी वर्जन, बट बीइंग अ महेश भट्ट प्रोडक्शन, विशेष फिल्म्स प्रोडक्शन एंड अ श्रीजीत मुखर्जी फिल्म, वी कैन जस्ट cross our fingers and sit tight for some good work, good cinema. विद्या बालन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो जितने भी एक्टर्स होते हैं उनके साथ काफी डाउन टू अर्थ है, तो आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ विद्या बालन के साथ? बहुत स्वीट है वो, बहुत स्वीट है। एंड आई थिंक जो मैंने बोला कि एक्टर्स आर, हम उनको जो प्यार दे डिज़र्व, वो दे के वी मेक दम स्पेशल। अगेन आई होप आई डोंट गेट मिसकोटेड, बट जैसे भगवान होता है, कई जगहों पे आप देखेंगे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा है, लोगों का प्यार उस पत्थर को भगवान बना देता है। तो मैं वही बोलूँगी कि विद्या बालन इज़ सो स्वीट एंड यू फील दैट लव फॉर हर। यू फील कि नहीं यार, ऐसे लोगों को स्टार होना चाहिए। शी रियली डिजर्व्स दैट कॉम्प्लीमेंट, दैट शी इज़ अ स्टार। एंड मेरे लिए दो चीज़ें होती हैं कि यार आप एक्टर तो बहुत सारे हैं, बट इंसान अच्छे बहुत कम हैं। तो अगर आप स्टार कुछ ही लोगों को गिन सकते, तो मैं अपनी लाइफ में गिवन माई एक्सपीरियंसेस उन लोगों को स्टार बोलती हूँ जो वाकई दिल से अच्छे हैं। एंड आई टोल्ड हर ऑल्सो सो मेनी टाइम्स ऑन द सेट दैट आई लव योर सोल, एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। So, any particular genre you want to work in future? No, I'm open to all genres. I'm enjoying that because इतने नया talent है, इतने नए लोग हैं, what stories, and now that the gateway of web series has opened up, there is no stopping. People are so excited कि censorship नहीं है, चलो वो तो अलग बात है, पर आप continue कर सकते। like film bound है 2 घंटा, सीरियल्स में कंटेंट नहीं आ रहा बिकॉज सालों साल चल रही है सीजन। हम लोग वेब सीरीज़ में सीजन 1 साल में 5-6 एपिसोड, एक स्टोरी किया, वो स्टोरी ब्रेक नहीं हो रही, कंटिन्यू हो रही है, बट यू आर टेकिंग टाइम टू बिल्ड। हर एक कहानी, हर एक की ज़िंदगी में 1 साल में कितने इवेंट्स होते हैं, तो उसको इकट्ठा करना ज़्यादा ईजी होता है साल भर साल। सो दैट्स व्हाट वेब सीरीज इज डूइंग। अच्छा, इसके अलावा बेगम जान में आपका किस तरह का किरदार होगा? थोड़ा कुछ अगर ब्रीफ करना चाहे ऑडियंस को। बेगम जान, आई एम प्लेइंग अ गुजराती गर्ल and it is set in 1947 partition independence time, which was fun क्योंकि मैंने अभी तक कोई पीरियड फिल्म पर से नहीं किया है। एंड द कॉस्ट्यूम, द लुक, पूरा एक होमवर्क, बिकॉज बाल वहाँ पे उस टाइम आपके बाल कट नहीं होते थे, कलर नहीं होते थे, एंड स्टिचिंग के लिए इतना पता नहीं वो लोग कैसे करते थे, अपने खुद का स्टिच करते थे। सो कितना बेसिक वो लोग रहे हैं, वो सब सीखना। गुजराती अगेन आई हैड टू लर्न, जैसे धनक में राजस्थानी के लैंग्वेज पे काम किया था,
So all that was fun. आखिर में कुछ ऑडियंस से कहना चाहेंगे? मेरी एक वेब सीरीज़ चल रही है अभी, मेड इन इंडिया. थैंक यू फॉर लविंग इट एंड आई विश जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच इट. दैट्स वन सीरीज़ दैट हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ राउंड्स ऑन व्हाट्सएप. तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो लिंक आता रहता है, कितने लोगों ने मुझे भेजा है. प्लीज़ डू वॉच दैट एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू. मेम साहब, रोज चीज खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है. फैट बढ़ने से बीपी और शुगर का बीमारी होता है. शुगर से किडनी का बीमारी होता है और फिर इतनी सारी बीमारियों से आदमी मर जाता है. और मैं नहीं चाहती कि आप भरी जवानी में विधवा हो जाए. Hi, I'm Flora and you're watching Chili Flakes.